अरे ब्रह्म विद्या करके यहां पर गोपी बने। इनका उद्देश्य यही है कि वो समय कब आएगा नंद नंदन हमारे घर आकर के माखन पाए। तो भगवान ने एक सुंदर मंडल बनाया और उस मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। माने चोरी का प्रचार करेंगे। अब यहां पर लोग कहते हैं कि भगवान तो बड़े चोर हैं। चोरी हम उसको कहते हैं कि जैसे आपकी कोई वस्तु है और हम इस दृष्टि से उठाएं कि ये वस्तु हम ले जाएं सुरेश जी की और सुरेश जी को कभी पता ही नहीं पड़े, ये तो चोरी हो गई। और यदि आपकी इच्छा है, आपने उस वस्तु को रख दी कि ये महाराज आए उसको ले जाएं और आप घर पे नहीं है और उस वस्तु को हम ले आए और आपको मालूम है, तो उसको तो चोरी नहीं कहते ना। तो भगवान सूने घर में जरूर जाते हैं गोपियों के, परंतु गोपियों की इच्छा से जाते हैं। और गोपियों ने सुंदर नया नित्य नूतन माखन तैयार कर दिया और उस माखन को बड़ी पवित्रता से स्थान पर रख देती हैं। भाव यही है कि नंद नंदन आएंगे और हम उस हमारे घर माखन पाएंगे, हम उनका दर्शन कर लेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब ये निमंत्रण दे रही है मात्र भगवान कृष्ण को। भगवान ने सोचा कि आप खाएं हरकत, बांट खाएं बरकत। ये हमारे जो बंदर हैं, हमारे बाल सखा हैं, मेरे घर में तो माखन मिश्री की कोई कमी नहीं है, परंतु हम अकेले पाएंगे, हमारे ग्वाल वाल भूखे रहेंगे, तो फिर हमारी समवेदता क्या रहेगी। तो भगवान तो बंदर और बालकों को भी लेकर के जाते हैं। देखो वृंदावन के बड़े कुशल बंदर हैं आज भी। आप चित्रकूट जाएं, अयोध्या जाएं, तो यहाँ के बंदर चश्मा बसमा की चोरी नहीं करते, परंतु वृंदावन के इतने कुशल बंदर हैं, आप यदि चश्मा लगाए हो तो इस जुगाड़ से आते हैं कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और चश्मा लेकर के चले जाए। और जब तक फ्रूटी नहीं पी लेंगे तब तक चश्मा नहीं लेंगे। ऐसे महाराज सुंदर कुशल बंदर, इनको ट्रेनिंग लगी है ना भगवान के समय। तो आज भगवान सूने घर में जाते हैं, माखन का भोग लगाते हैं, बंदर और बाल गोपालों को पवा देते हैं।